दोस्तों देखते हैं, भारत सरकार ने 4 शिपों को अभी लॉन्च किया है और ये शिप लॉन्च होने के बाद इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है इनको। नेवी हमारी जो थी उसमें कुछ नया नहीं हो रहा था, उस तरह की उतना हम लोग खर्च नहीं किए थे नेवी पे शुरू से ही भारत सरकार जैसे यूएसए या जैसे यूके खर्च करते हैं वैसे हम लोग क्या नाम है कि इस पे खर्च नहीं करते हैं। नेवी पे खर्च अब धीरे धीरे भारत भी करना स्टार्ट कर दिया है। इसके पीछे का कारण है कि भारत भी अब समझ चुका है कि नेवल शक्ति जो है, समुद्री शक्ति को बढ़ाना भी एक भारत सरकार की जिम्मेवारी बनते जा रही है। आइए देखते हैं, 4 शिपों को भारत ने लॉन्च किया। इसमें से पहला शिप है आईएनएस उत्कर्ष। उत्कर्ष पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि अब भारत सरकार धीरे धीरे निजी कंपनियों पर भी निर्भरता बढ़ा रही है। निजी कंपनी पर निर्भरता बढ़ाने का मतलब कि इस शिप का निर्माण जो है वो एल&टी के द्वारा किया गया है और एल&टी ने इस शिप का निर्माण किया है। ये मल्टीपर्पज वैसल शिप है। ये जो है ये मल्टीपर्पज में इस्तेमाल होगा, कहीं से सामान को लाना या समुद्री सुरक्षा या तटीय सुरक्षा में कहीं लगाना इसको वगैरह जितने भी हैं, या शिप को कहीं खींच के ले जाना, ये उस तरह की कारगर मतलब कि है उस तरह के काम में ये शिप। ऐसा नहीं है कि एल&टी ने ये पहला शिप बना दिया है या भारत की ये पहला इस तरह का शिप है। इसके पहले भी एक शिप इस तरह का बनाया जा चुका है जिसका नाम आईएनएस समर्थक है। वो पहला शिप है जो इससे पहले वो लॉन्च कर दिया गया है। तो ये इस तरह का दूसरा शिप है आईएनएस उत्कर्ष। आईएनएस उत्कर्ष को अभी लॉन्च कर दिया गया है। आईएनएस उत्कर्ष अब अपने नेवी के सेवा में ये चला गया है। आइए देखते हैं दूसरा शिप कौन सा और लॉन्च किया गया है। दूसरा शिप को 3 शिप को एक साथ मोदी जी ने उद्घाटन किया और ये आईएनएस सूरत है। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत इसको बनाया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत इसको बनाया गया है और ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मिसाइल रखने में सक्षम है और ये नेविगेशन सिस्टम से लैस है, रडार की पकड़ में उस तरह से नहीं आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी भूमिकाएं हैं और ये नेवी को काफ़ी मजबूत करेगा और इसको मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। मतलब ये मुंबई मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तीसरा देखते हैं हम लोग आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी जो है ये स्टील फ्रिगेट है, मतलब ये रडार के पकड़ में नहीं आएगी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी मिसाइल से लैस है, या ये अपने ऊपर हेलीकॉप्टर लॉन्च कर सकती है, या 24 आवर्स नाइट विजन के साथ ये लैस है। काफ़ी सुविधाएं इसमें भी हैं और ये प्रोजेक्ट 70A के तहत इसको बनाया गया है और ये नेवी को काफ़ी मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ी कदम है आईएनएस नीलगिरी भी। इसके बाद देखते हैं, ये आईएनएस बक्सीर है। आईएनएस बक्सीर जो है ये 6ठी पनडुब्बी है। इस तरह की 5 पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75A के तहत निर्माण किया जा चुका है और वो ऑलरेडी सेना में शामिल हो चुकी है, नेवल शिप है और ये 6ठी है जो कि कल को क्या नाम है कि इसको शामिल किया गया है। ये डीजल से ऑपरेट होगी और ये भी मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा ही निर्माण किया गया है इसका और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी बात ये है कि जिस काम को 10-10 साल लगता था करने में, आज वो अगर 2 साल में बिल्ड हो रहे हैं, आज 2 साल में अगर बन के तैयार हो रहे हैं, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये उपलब्धि है कि हम लोग जिस काम को पहले शिपिंग जो सिस्टम है, जो शिपिंग की दुनिया है, उसमें हम लोग काफ़ी पीछे थे। हम लोग चाहे पनडुब्बी बनाना हुआ या डिस्ट्रॉयर बनाना हुआ या कोई भी शिप जो हम लोग बनाते थे नेवी के लिए, उसमें काफ़ी पिछड़े हुए थे। यहाँ तक कि हम लोग दूसरे दूसरे देशों से किराए पर लाते थे। हम लोग किराए पे लाके शिप अपने नेवी में यूज करते थे। डिस्ट्रॉयर किराए पे लाते थे अमेरिका से, रसिया से कई बार हम लोगों ने किराया पे डिस्ट्रॉयर लिया है या शिप ली है। अब हम लोग शिप बनाने में सक्षम हो गए, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
शिप तो नेवी के लिए है ही महत्वपूर्ण, लेकिन अब शिप हम लोग बनाने में सक्षम हो गए, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, उस तरह की कंपनी बिल्ट हो गई हम लोगों के पास जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। आने वाले टाइम में भारत को ऐसी शिप अब बनाने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, और ऐसी शिपों का निर्माण भारत के एक अच्छे निर्माण में काफ़ी सहयोगी होगी। ये शिप जो है ये भारत को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ी कदम है। चाहे